जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से, और आप देख रहे हैं बहुजन मूवमेंट चैनल। फूले साहू अंबेडकर कांसीराम साहब की विचारधारा को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सम्मानित साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मान्यवर कांसीराम साहब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार से हठ करते थे, जिद करते थे और जिद के आधार पे अपने उद्देश्य की पूर्ति भी करते थे। एक इसी के संदर्भ में एक वाक्य मान्यवर कांसीराम साहब का याद आता है, जिसे कहानियों में हमारे पिताजी ने हमें सुनाया था। सम्मानित साथियों, एक बार की बात है, मान्यवर कांसीराम साहब ने एक आईएएस से जो बहुजन समाज का था और उस जनपद के बहुजन वॉलेंटियर साथियों को उसकी जानकारी थी, उससे मान्यवर कांसीराम साहब ने तय किया कि हमें इससे चंदा लेना है, क्योंकि ये हमारे समाज का आईएएस है और हमें समाज के लिए काम भी करना है। तो सम्मानित साथियों, अपने कुछ साथियों को लेकर के और मान्यवर कांसीराम साहब कलेक्टर के बंगले पे जाते हैं। एक दिन जाते हैं और सूचना देते हैं उसके अर्दली के माध्यम से कि जाके बता दो कि कांसीराम आया हुआ है और वो उनसे मिलना चाहता है, और उनके कुछ साथी भी आए हुए हैं। साथियों, कलेक्टर को सूचना मिलती है, लेकिन समाज के ऐसे खरे नेतृत्व को जानने के बावजूद भी वो आईएएस कांसीराम साहब को अवॉइड कर देता है और बहाने बनाता है। कहता है कि जाओ बता दो कि आज कलेक्टर साहब है नहीं, बाद में मुलाकात होगी। कांसीराम साहब इस बात को भांप जाते हैं कि कलेक्टर आवास के अंदर ही है, लेकिन हमें अवॉइड करने का काम किया है। कांसीराम साहब ने अपनी जिद को और बढ़ा लिया। कांसीराम साहब ने कहा, ठीक है, चलो इससे कल फिर मिलेंगे। कांसीराम साहब कल फिर जाते हैं और फिर यही सूचना देते हैं। वो कहता है, जाओ बता दो कि कांसीराम साहब कुछ देर बाद आएंगे, कलेक्टर साहब नहीं है। तो कांसीराम साहब फिर जिद पकड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वो जब आएंगे तभी मिलेंगे, लेकिन आज कहीं नहीं जाएंगे, आज हम यहीं रुकेंगे। और ऐसी जिद देख के 1-2 घंटे प्रतीक्षा कराने के बाद कलेक्टर को यह महसूस होता है कि लग रहा है कि कांसीराम अब जाएगा नहीं, तो उससे मिल लेना ही उचित होगा। लेकिन बहुत तकलीफ के साथ यह आदेश देता है अपने अर्दली को कि जाओ और कांसीराम से कहो कि साहब आ गए हैं, आप चाहो तो मिल लो। जब इस बात की सूचना कांसीराम को और कांसीराम के साथियों को मिलती है, तो साहब कांसीराम तथा उनके साथी लोग कलेक्टर से मिलने गए और कलेक्टर ने कांसीराम साहब को बैठने को कहा। कांसीराम साहब बैठ गए, उनके साथी भी बैठ गए। कलेक्टर ने व्यंग भरे स्वर में मान्यवर कांसीराम साहब को अपमानित करने का काम किया और कहा कि कांसीराम जी, मैं कई दिनों से आपको अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन आप हैं कि अपनी जिद पे अड़े हैं। आप कोई पागल आदमी हो क्या? कांसीराम साहब ने उसको उत्तर में बहुत ही सहज भाव में कहा कि निश्चित रूप से मैं पागल हूं, लेकिन इस देश में एकलौता मैं ही पागल नहीं हूं। इस देश में मुझसे भी बड़े पागल हुआ करते थे। फूले साहू अंबेडकर जैसे पागल लोगों से मैंने ये पागलपन सीखा है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी पागल हो जाना चाहिए, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानते हो। ये जो कलेक्टर बनने का तुम्हारा गुरूर है, ये जो तुम्हारा गुरूर बोल रहा है, यदि फूले साहू अंबेडकर ना होते
तो शायद तुम कलेक्टर क्या चपरासी तक नहीं होते। अंबेडकर की वजह से तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। आरक्षण की वजह से तुम आज कलेक्टर बने हुए हो और बहुजन महापुरुषों के संघर्षों ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये बात भी तुम्हें जानकारी नहीं है, इसीलिए तुम पागल नहीं हो पा रहे हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा पागल तुम्हें भी होना चाहिए। जब यह बात कांसीराम साहब की कलेक्टर ने सुना तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। वो अजीब हालत में चला गया और फिर कांसीराम साहब से क्षमा याचना किया और फूले साहू अंबेडकर के मिशन के बारे में समझा। ज्यों वो फूले साहू अंबेडकर के मिशन के बारे में समझा, ज्यों उसे यह महसूस हुआ कि फूले साहू अंबेडकर के मिशन के वजह से वह कलेक्टर बन पाया है और उसे यह झूठा गुरूर हो गया है कि वह स्वयं कलेक्टर है, अपने मेहनत की बदौलत बना है, तो कांसीराम साहब से माफी मांगते हुए उसको आत्मग्लानि भी महसूस हुई। उसने कहा, साहब हम क्षमा मांगते हैं, बताइए आपका क्या आदेश है। तब कांसीराम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं बहुजनों को इस देश में हुक्मरान बनाने के लिए दिन रात काम करता हूं और मैंने नौकरी छोड़ के आया है। मेरे साथ तमाम साथी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी नौकरियां छोड़ी हैं। हमें कुछ पैसे चंदे दे दो ताकि हम इस मूवमेंट को मंजिले मकसूद तक पहुंचा सकें। साथियों, इस बात को जब कलेक्टर पुनः सुनता है तो अपने चपरासी से कहता है कि जाओ और मेरे बैग में पैसे रखे हैं, लेके आओ। और वह उस दिन 50,000 रुपए अपने बैग में रखे होता है, जो उसकी सैलरी के लगभग बराबर होता है, और वो पूरी सैलरी मान्यवर कांसीराम साहब के हाथ में बढ़ा देता है। कहता है, साहब जाइए और इस मूवमेंट की लड़ाई लड़िए। कांसीराम साहब उस पैसे के छुए बगैर उसमें से गिन करके अपने साथी से कहते हैं कि 10,000 रुपए इसमें से निकाल लो और बाकी कलेक्टर को वापस कर दो। कांसीराम साहब ने कहा कि फूले साहू अंबेडकर के मिशन का पागलपन तुम्हारे अंदर जरूर होना चाहिए, लेकिन यह पागलपन बहुत तेजी से तुम्हें लग गया है। यह पागलपन थोड़ा धीरे धीरे लगे तो यह दीर्घकालिक होगा, टिकाऊ होगा, इसलिए तुम अपने पैसे लो, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। ऐसा भाव देख करके कांसीराम साहब का कलेक्टर शर्मसार हो गया, उसकी आंखें गीली हो गई, लग रहा था कि उसके आंखों से आंसू टपक जाएंगे, और भाव विहोर होके मान्यवर कांसीराम साहब से पुनः हाथ जोड़ा। कहा, साहब कांसीराम जी, हमारी जहां भी जरूरत पड़े इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें आदेश जरूर दीजिएगा। इस तरह के कांसीराम साहब जिद्दी स्वभाव के थे, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, तब जाके बहुजन समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बना पाए और देश में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। साथियों, ये इतना आसान काम नहीं था। उनके त्याग और समर्पण की देन थी, उनकी निष्ठा की देन थी, ईमानदारी से अपने कर्तव्य निष्ठा पे चलने की देन थी और उनके जिद की देन थी। साथियों, एक बात पे और आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, आजकल हमारे समाज को मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है। हमारा समाज इस मनुवादी सरकार ने हमारे समाज को लालच दे रखा है। खास करके बहुजन समाज के लोगों को मुफ्त में अनाज दे करके उनको मुफ्त में खाने की आदत डाल रही है। यह समाज इस बात को भूल चुका है कि कांसीराम साहब अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि जिसको मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाए वो समाज कभी हुक्मरान नहीं बनता, और जो समाज हुक्मरान नहीं बनता उसके साथ जुल्म और ज्यादती होती रहती है। जुल्म और ज्यादती से निपटना चाहते हो तो हुक्मरान तुम्हें बनना ही होगा, मुफ्त में खाने की आदत को खत्म करना ही होगा। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब कहते हैं कि मैं अपने बहुजन समाज को मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना चाहता हूं, और देने वाला समाज राजा होता है।
भीख मांग के लेने वाला समाज कभी राजा नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करो और फूले साहू अंबेडकर, मान्यवर कांसी राम साहब को जानो, पहचानो, उनको पढ़ो, तब जाके तुम्हारे अंदर वो स्वाभिमान पैदा होगा, तब जाकर के तुम इस देश के हुक्मरान बन पाओगे। और मैं आशा करता हूं इस अपील के साथ कि ऐ मेरे साथियों, ये समय आ गया है कि तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम्हें गुलाम बनना है कि तुम्हें हुक्मरान बनना है। यदि इस समय तुम नहीं चेते तो हजारों हजारों वर्षों के लिए तुम्हारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। यदि इस समय चेत करके फूले साहू अंबेडकर के मिशन को कंधा देने का काम किए, उसे सपोर्ट करने का काम किए, उसके साथ चलने का काम किए, अपने समर्पण को दिखाया, तो लाखों लाखों वर्ष के लिए तुम्हारी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। आइए इस आजादी के मिशन में अपना सहयोग दीजिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।